करीब 13.8 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तब ना तो कहीं पानी था और ना ही कहीं जीवन। अब इतना तो कह सकते हैं कि जीवन के पनपने के लिए पानी का पहले बनना जरूरी था। तो क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड में पानी कैसे आया, या फिर पृथ्वी पर पानी कैसे आया? क्या हमारी पृथ्वी पर ये पानी पहले से यानी उसके बनने के साथ ही था, या जो पानी हम आज पीते हैं वो कहीं और से ही आया है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर क्यूरियस और आपको इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना हुआ है। हमारी धरती में भी लगभग 71% हिस्सा पानी से भरा है। यही कारण है कि हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारे सौर मंडल के किसी भी दूसरे ग्रह में इतना पानी नहीं है। तो अब ब्रह्मांड या पृथ्वी में पानी कैसे आया, ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि पानी बनता कैसे है। पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: लिक्विड यानी पानी, गैस यानी भाप, ठोस यानी बर्फ। यदि केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो H2O 3 एटम से मिलकर बनता है दोस्तों, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम शामिल होते हैं। इसका मतलब पानी के बनने के लिए ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होना जरूरी है। लेकिन ब्रह्मांड के बनने से पहले यानी बिग बैंग से पहले तो कुछ भी नहीं था। फिर हमारे पास नया सवाल ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आया? विज्ञान के हिसाब से इस सृष्टि की शुरुआत करीब 13.8 अरब साल पहले एक धमाके से हुई। इस धमाके को ही बिग बैंग कहा जाता है। इस धमाके के 3 मिनट बाद ही सबसे सिंपल और सबसे पहले एटम का जन्म हुआ था दोस्तों, जो कि था हाइड्रोजन। अब जो कि तापमान बहुत ज़्यादा था, तो जब हाइड्रोजन का फ्यूजन हुआ यानी कि उच्च तापमान में 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच टकराव, तो उसमें बना हीलियम, हमारा दूसरा एटम। फिर ऐसे ही हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन से बने बाकी के एटम्स। बाद में जब तापमान कम हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, जिससे बना H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी कि पानी। तरह से हमारे ब्रह्मांड में पानी आया। अब ब्रह्मांड में पानी कैसे आया ये तो आप समझ गए, लेकिन पृथ्वी पर पानी कैसे आया ये अभी जानना बाकी है। धरती पर पानी कैसे आया इस बारे में वैज्ञानिकों के पास अभी तक कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं। चूंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा बहुत अधिक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये पानी किसी एक सोर्स से नहीं आ सकता। पृथ्वी पर पानी आने की 2 थ्योरीज हैं जो ज्यादा मान्य हैं। पहली थ्योरी है पृथ्वी पर खुद का पानी था। एक नए रिसर्च से यह सामने आया है कि पृथ्वी में पानी पृथ्वी के निर्माण के साथ ही था दोस्तों। 4.6 अरब साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तब से ही पानी के कण पृथ्वी के अंदर यानी मेंटल में थे। चूंकि तापमान बहुत ज्यादा था, तो पृथ्वी पे बाहर का पानी तो सूख गया और अंतरिक्ष में चला गया, लेकिन अंदर वाला पानी अभी भी मौजूद था, जो बाद में ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आया और वाष्प बनकर ऊपर उठा। लेकिन तब तक वातावरण बन चुका था, तो वह बारिश के द्वारा वापस पृथ्वी पर आ गया और महासागरों में एकत्र होने लगा। दूसरी थ्योरी के अनुसार माना जाता है कि पृथ्वी पर पानी बाहर से आया। बाहर से यानी पृथ्वी पर जो पानी आया वो क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स और उल्कापिंडों यानी कि मेटेरॉइड्स के द्वारा लाया गया। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बना था, तब सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा था और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर, तो पृथ्वी पर बाहर का जो पानी था वो तो नहीं रुक पाया। लेकिन जो उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह सूर्य से दूर थे, उनमें तापमान कम होने के कारण पानी बचा रहा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा में कई ऐसे क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं जिनमें काफी ज्यादा पानी है। जी हाँ दोस्तों, बाद में जब इन उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की पृथ्वी से टक्कर हुई, तो इनके साथ बहुत सारा पानी भी पृथ्वी पर आया। ज्यादातर वैज्ञानिक दूसरी थ्योरीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं।
और काफ़ी मानते हैं कि पानी दोनों तरीकों से पृथ्वी पर आया, लेकिन ज़्यादा पानी दूसरे तरीके से आया। आपको क्या लगता है, ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, यदि आप हमेशा ऐसा ही कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो मिस्टर क्यूरियस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।